बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है। 17 मई को ऑनर्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 18 मई से लेकर के 28 मई तक सब्सिडरी और MIL की परीक्षा होगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सब्सिडरी का एग्जाम किसका कब है, साथ ही MIL में जो कन्फ्यूजन है तमाम ग्रुप्स वगैरह ये किसका कब है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट क्लास तक बने रहेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक जो चीज़ें हैं जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जो आज एग्जाम हुआ है हिस्ट्री का, हिस्ट्री में मात्र एक क्वेश्चन जो है BBI से आया था। वही ज्योग्राफी में जो एग्जाम हुआ है ज्योग्राफी का 10 में से 8 क्वेश्चन BBI से मैच किया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर करना था। मतलब कि ज्योग्राफी में 100% मैच किया है, वही हिस्ट्री में 20% मैच किया है। तो वही इंग्लिश में जो है लगभग 20% से 25% के आसपास मैच किया है। ये रेशियो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पॉसिबिलिटी होती है, गारंटी नहीं होती है। हर पेपर में एक समान क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि 2 साल का आप क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर वाला पढ़ करके जाएंगे, ताकि आपके माइंड में आइडिया रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। और एक चीज़ मैंने बहुत देखा है कि 12 पेज 17 पेज 15 पेज 10 पेज छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि हम लिख करके आए हैं और पूरा सही लिख के आए हैं। तो देखिए, आप सही लिखने से ज़्यादा 100% सही लिखने से ज़्यादा आप ध्यान दें कि आप कितना लिख रहे हैं। तो 20 पेज से नीचे कभी भी मत आइए, पूरा कोशिश कीजिए कि 20 प्लस हमारा जाना चाहिए। 100% एक्यूरेट लिखने से आपको बेहतर ये ध्यान देना होगा कि हम 20 प्लस पेज हम अटैम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खैर ये बात है। मैथ का क्वेश्चन, मैथ पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है। यदि आप में से किसी के पास है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दे, फोटो खींच करके मैथ का, हमें ज़रूरत है मैथ के क्वेश्चन का। आप देख पा रहे हैं, हम शुरू करते हैं। 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में फिलॉसफी बोटनी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं P.ECO है। आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रुप वगैरह का सिस्टम था, ये ग्रुप वगैरह सब्सिडरी में काम नहीं चलेगा। सब्सिडरी में कोई ग्रुप काम नहीं चलेगा, कोई ग्रुप काम नहीं करेगा, ये MIL में काम करेगा। तो यदि आपका कोई भी ऑनर्स है, नो मैटर, यदि आपका फिलॉसफी एज ए सब्सिडरी है तो आपका एग्जाम 18 तारीख को सब्सिडरी वाला फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। वहीं बोटनी सब्सिडरी का एग्जाम 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में है। वहीं आप देखिएगा P.ECO प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स थियरी होता है, कॉमर्स वाले का होता है। तो P.ECO है, मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये आपके कॉमर्स वाले का है। तो ये एज ए सब्सिडरी है, तो इसका एग्जाम आप देख पा रहे हैं 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। वहीं आप देख पा रहे हैं 18 तारीख को सेकंड सिटिंग में होम साइंस सब्सिडरी का एग्जाम होगा। वहीं आप देख पा रहे हैं 19 तारीख को इकोनॉमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम जो होगा सब्सिडरी जिनका है फर्स्ट सिटिंग में। वहीं आप देखिएगा तो 19 तारीख को सेकेंड सिटिंग में म्यूजिक, फिजिक्स, मैथ जिनका सब्सिडरी है और उनका ऑनर्स पेपर जो है आर्ट्स है। आर्ट्स का आपका ज्योग्राफी ऑनर्स हो सकता है, आपने सब्सिडरी पे मैथ रखा है, आर्ट्स वाले यदि मैथ रखा है तो उस मैथ पेपर का एग्जाम आप देख पा रहे हैं 19 तारीख को 19 मई को सेकेंड सिटिंग में लिया जाएगा। ख्याल ये कि मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है और हमारा मैथ एज ए सब्सिडरी है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑनर्स वाले यदि आपका मैथ सब्सिडरी है तो आपका मैथ 26 मई को सेकेंड सिटिंग में लिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं मैथ साइंस। हम थोड़ा और ऊपर आते हैं। आप देख पा रहे हैं 21 तारीख को 20 तारीख को देख लीजिए पहले, 20 तारीख को सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 20 तारीख को सेकंड सिटिंग में साइकोलॉजी सब्सिडरी वाले का एग्जाम होगा। वही आप देख पा रहे हैं 21 तारीख को AIH&C एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, प्राचीन भारत का इतिहास, जिनका भी एज ए सब्सिडरी है 21 तारीख को 21 मई को फर्स्ट सिटिंग में होगा। आप देख पा रहे हैं BO है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिनका भी कॉमर्स है और उनका एज ए सब्सिडरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं आपके नज़र के सामने है। 21 तारीख को सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जाम हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 22 को कोई एग्जाम नहीं है। 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में लेबर एंड सोशल वेलफेयर का एग्जाम है। आप देख पा रहे हैं 23 को। वहीं 23 को सेकंड सिटिंग में पोल साइंस एज ए सब्सिडरी है या जूलॉजी एज ए सब्सिडरी है आपका, तो 23 तारीख को सेकंड सिटिंग में उसका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आप है, यदि आपका 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर अंग्रेजी या 50 नंबर उर्दू है, कोई भी ऑनर्स है, कोई भी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, यदि आपका 50-50 वाला है
तो 24 मई को फर्स्ट सिटिंग में 50-50 वाले दोनों पेपर का एग्जाम ले लिया जाएगा। दोनों पेपर का एग्जाम एक ही बार आपका लिया जाएगा, 50 हिंदी 50 इंग्लिश या 50 उर्दू वाले 24 मई को फर्स्ट सिटिंग में आप पहुंचेंगे। एनएच जो होता है ये नॉन हिंदी होता है और एनएच में वो तमाम 50-50 नंबर वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं। कंफ्यूजन खत्म। आप देख पा रहे हैं 24 मई को सेकंड सिटिंग में ज्योग्राफी सब्सिडी वाले का एग्जाम है। अब यहां पर आइए 25 तारीख को थोड़ा गौर से समझिएगा। यदि आपका ऑनर्स साइंस से है, कोई भी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी हो सकता है, या आपका ऑनर्स कॉमर्स से है, कोई भी ऑनर्स, तो आपका जो MIL 100 नंबर का है, MIL 100 नंबर का साइंस और कॉमर्स वाले MIL हिंदी 25 मई को फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। और एक चीज नीचे आप देख पा रहे हैं MIL आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स फॉर जनरल यहां पर दिया गया है। तो जनरल वाले छात्र छात्राएं का जो है, जो आर्ट्स से होंगे उनका MIL का एग्जाम जो है 25 मई को ले लिया जाएगा। इसमें कौन आर्ट्स से होंगे? जिनका BA ऑनर्स नहीं होगा, BA जनरल होगा या BSc जनरल होगा या BCom जनरल होगा, तब उनका एग्जाम 25 मई को होगा। BA ऑनर्स वाले मान के चलिए, यदि आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, उर्दू ऑनर्स है, अंग्रेजी ऑनर्स है, मतलब कि आर्ट्स में कोई भी पेपर आपका ऑनर्स है तो आगे बढ़िए, आगे हम बताते हैं। पहले हम 25 तारीख को एक और कंफ्यूजन जो है, 25 तारीख को ये LL है। LL में जो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। 25 मई को सेकेंड सिटिंग में यदि आपका ऑनर्स कोई सब्जेक्ट है आर्ट्स का, यदि आप एज ए सब्सिडरी 100 नंबर का हिंदी यदि आपका सब्सिडरी है, 100 नंबर का अंग्रेजी आपका सब्सिडरी है, या 100 नंबर का उर्दू आपका सब्सिडरी है, या 100 नंबर का मैथिली आपका सब्सिडरी है, या 100 नंबर का भोजपुरी आपका सब्सिडरी है, यानी वो लैंग्वेज पेपर जो 100 नंबर का है और वो सब्सिडरी में है, MIL में नहीं है, सब्सिडरी में है, तो वो सब्सिडरी का एग्जाम 25 मई को सेकेंड सिटिंग में लिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं 26 तारीख को, 26 मई को। अब यहां पर देख लीजिए 26 मई को यहां पर दिया जा रहा है MIL आर्ट्स ग्रुप A एंड B, किसमें? तो फर्स्ट सिटिंग में। अब यहां पर देखिएगा 26 मई को MIL 100 नंबर का एग्जाम होगा, ग्रुप A और ग्रुप B। लेकिन कौन होंगे वो ग्रुप में? सिर्फ आर्ट्स वाले। आर्ट्स वाले का MIL जो होता है ना, इसलिए ऐसा डिजाइन किया जाता है क्योंकि यदि जितने भी छात्र छात्राएं आर्ट्स के हैं, सब्जेक्ट ऑनर्स जो है उनका, यदि सभी को एक दिन बुला लिया जाए MIL का एग्जाम देने के लिए, जैसे कि साइंस वाले और कॉमर्स वाले को एक ही दिन बुला लिया जाता है, तो आर्ट्स वाले को नहीं बुलाया जाता क्योंकि बहुत बच्चा हो जाता है। इसलिए थोड़ा जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ बच्चों को इस दिन बुला लेंगे, कुछ बच्चों को उस दिन बुला लेंगे, इसलिए ग्रुप का झमेला होता है। तो ये जो ग्रुप वाला सिस्टम है ये सिर्फ आर्ट्स के छात्र छात्राओं पे लागू होगा, कॉमर्स और साइंस के छात्र छात्राओं के ऊपर लागू नहीं होगा। तो लागू कैसे? यदि आपका ग्रुप A और B से आपका जो है ऑनर्स पेपर रिलेट कर रहा है, मतलब कि यदि आपका ऑनर्स संस्कृत है, म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, मतलब कि ग्रुप A में जितने सारे सब्जेक्ट है और ग्रुप B में जितने सारे सब्जेक्ट है, जितने सारे सब्जेक्ट से मतलब आप ग्रुप A और B में देखिएगा तो सिर्फ आर्ट्स का, साइंस का हम बात नहीं करेंगे MIL में, क्योंकि साइंस और कॉमर्स का जो है 25 मई को खत्म हो जाएगा। तो जितने सारे सब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट समझिएगा, कॉमर्स और साइंस का नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ पर आर्ट्स भी लिखा हुआ है। तो आपके MIL हिंदी का एग्जाम 26 मई को फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। उम्मीद है कि कंफर्म आपको हो पा रहा होगा। वहीं देखिएगा तो 26 तारीख को सेकेंड सिटिंग में मैथ जिनका एज ए सब्सिडरी है, साइंस वाले, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका ऑनर्स है और मैथ सब्सिडरी है, तो 26 मई को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। वहीं आप देख पा रहे हैं 27 मई को MIL का एग्जाम होगा आर्ट्स का, लेकिन किसका? सिर्फ ग्रुप C वाले का। तो ग्रुप C में कौन ऑनर्स है? तो देखिएगा तो ग्रुप C में आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री यदि ऑनर्स आपका है, या भोजपुरी आपका ऑनर्स है, या प्राकृत एंड जेनियोलॉजी या बंगाली आपका ऑनर्स है, तो आपके MIL का एग्जाम कब? 27 मई को जो है फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। वहीं 27 मई को सेकेंड सिटिंग में हम देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिनका भी एज ए सब्सिडरी है कॉमर्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनका जो है सब्सिडरी का एग्जाम 27 मई को सेकेंड सिटिंग में। PK एंड J प्राकृत एंड जेनियोलॉजी जिनका सब्सिडरी है
उनका भी 27 मई को सेकेंड सिटिंग में जो है एग्जाम हो जाएगा। और लास्ट में बच रहा है 28 मई को आर्ट्स। आप देख पा रहे हैं डी और ई। अब तो खैर समझ पा रहे होंगे कि हाँ डी और ई में कौन है। तो डी और ई में कौन है, तो आप देख पा रहे हैं डी और ई में, अब देखिएगा तो डी में है जूलॉजी, इंग्लिश, मैथिली, पर्सियन, एलएसडब्ल्यू, फिलोसफी, AIH एंड सी, बोटनी, ज्योग्राफी। लेकिन इसमें से भी कौन, आर्ट्स वाला, सिर्फ आर्ट्स वाला, साइंस वाले नहीं। साइंस और कॉमर्स वाले का मैंने आपको बता दिया है कि उनके ML का एग्जाम 25 मई को ही हो जाएगा। सिर्फ आर्ट्स पे ये लागू होता है। तो आप देख पा रहे हैं ई में है साइकोलॉजी और उर्दू यहाँ पर दिया गया है। तो डी में जो आर्ट्स सब्जेक्ट है और ई में जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसमें से यदि आपका ऑनर्स है तो आपके MIL का एग्जाम जो होगा वह 28 मई को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा और इस तरीके से पार्ट 1 का एग्जाम लास्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।